differentiating both the sides with respect to x. Applying the operator d by dx on both the sides. Derivative of log v, answer is 1 upon v into a, d by dx of v, which is equal to ये देखो log x the whole square, in which the base is a variable and in the power there is a constant. बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट. इसका मतलब द गिवन टर्म जो है बड़ा इट इज इन द फॉर्म ऑफ, चलो उर्वी आंसर आपको बड़ा उर्वी बेन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड़ा x रेज टू n. but चलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? आंसर इज n into x raised to n minus 1. 2 minus 1, आंसर इज 1. अब भाई तुम लोग पावर में 1 चाहे लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. into a derivative of log x. अब यहां से आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ये देखो therefore 1 upon v derivative of v with respect to x, answer is dv upon dx, which is equal to ये देखो 2 times of log x into, beta what is the derivative of log x is 1 upon x. ये देख लो therefore 1 upon v dv upon dx, answer is equal to 2 times of log x upon x. But beta we are interested only in dv upon dx, student. Therefore dv upon dx, which is equal to v into 2 times of a log x upon x. बड़ा सब लोग चेक करके मुझे बताओ व्हाट इज v. चलो जल्दी जल्दी बड़ा आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ व्हाट इज v. It is x raised to log x टू log x अपॉन x. बेटा ये आंसर जो तुम्हें मिला, ये आंसर तुम्हें कहां से मिला मुझे बताओ. It is from 3.
चलो बेटा फ्रॉम 3, ये देख लो बेटा यहाँ पे देयरफॉर बेटा डीवी अपॉन डीएक्स मिला, इसका मतलब अपने को क्या मिला? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू लॉग एक्स, एंड वो आंसर मिला बेटा एक्स रेज टू लॉग एक्स into एक बेटा 2 times of log x upon x, and you have to number this as 4. बच्चा लोग चेक करो बेटा फ्रॉम कुछ नंबरिंग्स तुम लोग ने बेटा किए हो गया, मुझे नंबरिंग्स याद नहीं है बेटा। क्या करना है तुम्हें पता चल गया? ये आंसर और ये बेटा ये आंसर। अच्छा ये 3 था, तो फिर यहाँ पे सॉरी तुम लोग ने उसको 4 दिया होगा मैडम, दे शुड बी 4। यहाँ पे 3 को कैंसिल करके 4 लिखो मैडम, और यहाँ पे 4 के बदले बेटा यहाँ पे क्या लिखो? 5। हाँ तो अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? फ्रॉम बेटा 3 एंड 5 मीर, बाकी बच्चा लोग सब लोग देख लो 3 एंड 5 ये दोनों आंसर लेके यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे 1 में, वन में आ जाओ बेटा 1 में, और 1 में आके बेटा ये वैल्यूज को क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करो बेटा, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलो आ गया बेटा आंसर। सम का वेटेज लिखो बेटा 4 मार्क्स। सम इज इजी बट बेटा इट इज लेंथी। सम इज इजी बेटा बट इट इज लेंथी। अच्छा मेर ऊपर वाला स्लाइड देख ले बेटा, ऊपर वाला स्लाइड। जो तुझे देखना ना बेटा देख लिया।
चलो बड़ा, आफ्टर कंप्लीटिंग the sums based on the logarithmic function, we're going to start but with a new function but which is called to be as implicit implicit function but implicit function but implicit function but. And when we are going to start but with this new term which is called to be as but implicit function, तो बच्चा लोग अपने को पता होना चाहिए कि नहीं मैडम? Sir, what is the meaning of the term implicit function means? What is the meaning of the term but implicit function means? So you can make a note of that but the function which is involving but both the variables, the function which is involving both the variables together but both the variables together, that type of functions, that type of functions they are being called to be as implicit functions. I repeat once again the function which is involving the function which is involving function which is involving both the variables together are called to be as implicit function. Implicit function. And when we talk about the general form, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। general form of the implicit function. So general form of the implicit function is the function which is involving both the variables together, both the variables together, that type of function, that type of function it is being called to be as a implicit function. It is called to be as implicit function. Implicit function. अच्छा, तो देयर कम्स अ डाउट बेटा, है ना, कि सर अब तक हम लोग ने जो पढ़ा वो क्या था सर? अब टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, वो सब क्या था बेटा? व्हाट वो सब क्या था? तो अब टिल नाउ बेटा व्हाट वी हैव स्टडीड, बेटा व्हाट वी हैव स्टडीड बेटा इट वाज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब तक जो हम लोग ने पढ़ा वो जो हम लोग ने सब पढ़ा बेटा वो क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन था बेटा? इट वाज explicit
function. तो बच्चा लोग when we have studied बेटा the explicit function, तो बच्चा लोग in that explicit function बेटा what we have learned, क्या पढ़ा हम लोग ने बेटा explicit function में? बेटा in explicit function we have learned that in the explicit function बेटा we have learned that y is a variable. क्या खबर है? हाँ बोरिया ले आए वो तो बाहर का पानी आ गए. हाँ explicit function बेटा what we have studied बेटा कि यहाँ पे बेटा y जो है बेटा y is a variable बेटा which was been expressed in terms of x. बच्चा लोग याद करो फटाफट, तुम लोग ने जितने भी बड़ा तक सम सॉल्व किए वो हर एक सब में बड़ा ऐसा ही था क्या नहीं सिचुएशन, मुझे बताओ. बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या होगा बड़ा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में तुम लोग बड़ा वेरिएबल y को x के फॉर्म में बड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि y वाला जो टर्म है वो पहले से ही बड़ा सब में प्रेजेंट होगा. ठीक है. एंड द एग्जांपल्स ऑफ implicit functions, ये देखो बेटा examples of implicit functions बेटा will be, ये देखो बेटा x cube plus y square, ये देखो बेटा minus of xy plus 4 is equal to 0. अब ध्यान से चेक कर रहे हो बेटा, here the function is involving both the variables बेटा, and that two variables are x and y. x and y दिख रहा है सबको बेटा? Second, a बेटा e raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y. ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, functions is involving बेटा how many variables? Two variables. And since the function but it is involving two variables, therefore we call but a such type of functions to be as a big type of function, implicit functions but implicit function. Acha, when you are going to solve the sums which are been based upon the बड़ा implicit function, तो बड़ा यहाँ पे उसके कुछ important steps है बड़ा, जो तुम लोग को बड़ा यहाँ पे याद रखना है. अच्छा, and what are that important steps? अब यहाँ पे बड़ा y जो है वो तो बड़ा x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो बड़ा इन द गिवन सम when you will start solving with the given sum, your first step beta will be you will have to differentiate both the sides beta with respect to x. Differentiating both the sides beta with respect to x. Differentiating both the sides beta with respect to x.
Next step, applying the operator बड़ा dy dx on both the sides बड़ा, वो तो बड़ा तुम लोग कर ही लोगे, मुझे उसमें बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स तो बड़ा तुम लोग ही खुद ही सॉल्व करोगे। एंड वंस द बड़ा डिफरेंशिएशन विल गेट ओवर, बड़ा व्हाट यू विल ऑब्जर्व in the given sum, beta there will be at least there will be at least one term, there will be beta at least one term beta, which will be containing dy upon dx beta. There will be at least one term which will be consisting of dy upon dx beta. अच्छा बड़ा, when I am using the word बड़ा at least one term, what is the meaning of the word बड़ा at least means? At least का मतलब क्या होगा, मुझे बताओ फटाफट। कम से कम देयर विल बी एटलीस्ट वन टर्म, एक होगा नहीं तो एक से ज्यादा। बट बच्चा लोग तुम लोग ही मुझे बताओ कि हम लोग को बड़ा एक से ज्यादा डीवाई अपॉन डीएक्स में बड़ा कोई इंटरेस्ट है? बड़ा हम लोग एक डीवाई डीएक्स को संभाल नहीं सकते, तो क्या हम लोग दो दो तीन तीन डीवाई अपॉन डीएक्स को बड़ा हम लोग संभाल पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे बड़ा व्हाट द रूल सेज कि कीप बड़ा ऑल द टर्म्स कंटेनिंग डीवाई अपॉन डीएक्स, keep all the terms containing dy upon dx on the left hand side, keep all the terms containing dy upon dx on left hand side, and remaining all other terms it should be transferred on the right hand side, remaining all other terms। बड़ा रिमेनिंग ऑल अदर टर्म्स मींस जिसके पास dy अपॉन dx नहीं है बड़ा, वो सारे टर्म्स इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। बड़ा लेफ्ट हैंड साइड में से चाहे तुम्हें कोई भी कॉमन टर्म मिले या ना मिले, बट लेफ्ट हैंड साइड में से तुम्हें बड़ा कॉमन टर्म मिलेगा dy अपॉन dx। लेफ्ट हैंड साइड में से बड़ा कॉमन टर्म मिलेगा बड़ा dy अपॉन dx, बराबर है। राइट हैंड साइड का बड़ा कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कॉमन टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ा अगर कॉमन टर्म मिला तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर तुम्हारे पास बड़ा कॉमन टर्म नहीं है तो बड़ा उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं है तो नहीं है, हम लोग उसमें बड़ा कुछ भी कर सकते हैं नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर तुम्हें मिलेगा बड़ा, वो डिवाई अपॉन डीएक्स इंटू समथिंग का आंसर होगा। बट बच्चा लोग, हमें डिवाई अपॉन डीएक्स इंटू समथिंग में बड़ा कोई इंटरेस्ट है क्या? चलो मुझे बताओ फटाफट। डिवाई अपॉन डीएक्स इंटू समथिंग में बड़ा अपने को कोई इंटरेस्ट है? नहीं। वी आर इंटरेस्टेड बट ओनली डीवाई अपॉन डीएक्स बड़ा। तो डीवाई अपॉन डीएक्स के साथ बड़ा जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है बड़ा वही टर्म राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो मैंने आज पढ़ाया तुम लोग बड़ा अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग उसके ऊपर बड़ा सम स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा सम बड़ा। चलो, फॉर टुडे बड़ा वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर ओनली बड़ा।
ठीक है, रिमेनिंग पार्ट बेटा वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, till then everyone better take care and see you in the next lecture. Bye all of you.